स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है स्वर्ण दंड और बुद्ध के बीच ज्ञानवर्धन। ब्राह्मणों ने भी स्वर्ण दंड के साथ जाने का निश्चय किया। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि ब्राह्मण वर्ग की धर्म शिक्षा बुद्ध की शिक्षाओं से श्रेष्ठतम है और स्वर्ण दंड ब्राह्मणों का सिर नीचा नहीं होने देगा। भीड़ से घिरे बुद्ध के सामने जब स्वर्णदंड बोलने के लिए खड़े हुए तो एक क्षण तो उनकी समझ में न आया कि वह बात कहाँ से आरंभ करें। बुद्ध ने स्वयं ही पूछा, स्वर्णदंड, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सच्चे ब्राह्मण में क्या क्या गुण होने अनिवार्य हैं? यदि आवश्यक हो तो आप वेदों के उदाहरण भी दे सकते हैं। यह सुनकर स्वर्णदंड को प्रसन्नता हुई, क्योंकि वेदाभ्यास तो उसकी एक विशिष्टता थी। उसने कहा, भिक्षु गौतम, सच्चे ब्राह्मण में 5 गुण होते हैं: आकर्षक व्यक्तित्व, मंत्रोच्चार और कर्मकांड कराने की निपुणता, 7 पीढ़ियों से रक्त की शुद्धता, उदात्त कर्म और ज्ञान। बुद्ध ने पूछा कि इन 5 गुणों में से भी सर्वाधिक आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए? इनमें से किसी गुण के अभाव में भी क्या वह सच्चा ब्राह्मण हो सकता है? स्वर्णदंड ने एक क्षण विचार करके कहा कि अंतिम 2 गुणों का होना तो सर्वथा अपरिहार्य है। शारीरिक सौंदर्य, मंत्रोच्चारण और अनुष्ठान कराने की निपुणता और रक्त की शुद्धता अपरिहार्य नहीं है। स्वर्णदंड को यह कहते सुन साथ आए 500 ब्राह्मण बड़े अप्रसन्न हुए। सब उठ खड़े हुए और हाथ हिलाकर स्वर्णदंड के कथन को चुनौती देने लगे। उन्हें लगा कि स्वर्णदंड बुद्ध के प्रश्नों से भ्रमित हो गए हैं और उनके कथन से ब्राह्मण जाति का निंदा होती है। बुद्ध ने उनसे कहा, मान्य अतिथियों, यदि आपको स्वर्णदंड पर विश्वास है तो कृपया शांत हो जाइए और उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। यदि आपको उन पर विश्वास नहीं है तो कृपया उनसे बैठ जाने के लिए कहिए और तब उनके बदले में आप में से किसी से भी बात करने को प्रस्तुत हों। स्वर्णदंड ने अपने साथियों की ओर देखकर कहा, मेरा चचेरा भाई अंगद कहाँ है? अंगद सुंदर मनोहारी युवक है। उसका व्यवहार मृदुल और अभिजात संस्कार है। देह इष्ट की दृष्टि से भिक्षु गौतम ही उनके तुलना में ठहर सकते हैं। अंगद श्रेष्ठ वेदाभ्यासी भी है। उसे मंत्रोच्चार एवं अनुष्ठान संपन्न करने में भी निपुणता प्राप्त है। वह अपने पितृकुल और मातृकुल से 7 पीढ़ियों तक रक्त शुद्धता का दावा कर सकता था। कोई भी नहीं कह सकता कि उसमें ये 3 गुण नहीं हैं। किंतु यदि हम मान लें कि वह खूब मदपान करता है, हत्यारा, लुटेरा, बलात्कारी या असत्य भाषी भी है, यदि ऐसा होता है तो आकर्षक व्यक्तित्व, मंत्रोच्चार और अनुष्ठान करने की निपुणता और रक्त की शुद्धता किसी काम की नहीं है। प्रिय मित्रों, हमें स्वीकार करना चाहिए कि सदाचारी कर्म और ज्ञान ऐसे 2 गुण हैं जो सच्चे ब्राह्मण में होने अत्यंत आवश्यक हैं। यह सर्वांगीण सत्य है, न कि भिक्षु गौतम का व्यक्तिगत सत्य। कथन की स्वीकृति में सभी ने तालियां बजाई। तालियों की हर्ष ध्वनि थमने पर बुद्ध ने स्वर्णदंड से पूछा कि इन दोनों गुणों में से भी आप किस गुण की सर्वोत्तम समझते हैं? स्वर्णदंड ने उत्तर दिया, भिक्षु गौतम, सदाचार युक्त कर्म से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से सदाचार पूर्ण कार्य बढ़ता है। इन दोनों को अलग अलग नहीं समझा जा सकता। यह इसी प्रकार है जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को या एक पैर दूसरे पैर को साफ करता है। सदाचार पूर्ण कार्य और प्रज्ञा दोनों ही एक दूसरे के सहायक एवं पोषक हैं। श्रेष्ठ कर्मों से प्रज्ञा प्रखर होती है और प्रज्ञा से कर्म श्रेष्ठतम होते जाते हैं।
ये दोनों गुण जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। बुद्ध ने कहा, साधुवाद स्वर्ण दंड। आप सत्य कह रहे हैं। सद्कर्म और ज्ञान जीवन की सबसे मूल्यवान चीज़ें हैं। क्या आप बताएंगे कि सद्कर्मों और ज्ञान की उच्चतम स्तरों तक कैसे ले जाया जा सकता है? स्वर्णदंड ने मुस्कुराकर हाथ जोड़े। उसने बुद्ध को नमन किया और कहा, गुरुदेव, इस दिशा में आप मार्गदर्शक करें। हम तो मात्र सिद्धांत जानते हैं, किंतु आप वास्तविक मार्ग के पथिक हैं। कृपया बताइए कि हम सद्कर्मों और प्रज्ञा को उच्चतर स्तर तक कैसे ले जा सकते हैं। बुद्ध ने उन्हें मुक्ति मार्ग के पथ के विषय पर बताया और आत्ममुक्ति के 3 चरणों शीलाचार, ध्यान और प्रज्ञा के विषय में देशना की। शीलों का आचरण करने से ध्यान साधना बढ़ती है। ध्यान साधना से प्रज्ञा का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण करना संभव होता है। इसी क्रम में से ज्यों-ज्यों शीलाचार गहनतर होता है, ध्यान साधना सघन होती है और प्रज्ञा का उत्तरोत्तर उदय होता है। बुद्ध ने परावलंबी सहवर्धन की धारणा पर ध्यान करने की को कहा, जिससे हम नित्यता और पृथक आत्मा की भ्रांत धारणाओं से आगे जा सकते हैं। इससे हम लोभ, क्रोध और अज्ञान से मुक्त होकर आत्ममुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वर्णदंड ने बुद्ध की देशना पूर्ण मनोयोग से सुनी। जब बुद्ध अपना कथन समाप्त कर चुके तो स्वर्णदंड ने खड़े होकर हाथ जोड़े और कहा, गुरु गौतम, कृपया मेरे कृतज्ञतापूर्ण आभार स्वीकार कीजिए। आपने आज मेरी आंखें खोल दी और मुझे अंधकार से बाहर निकाल दिया। अब मुझे बुद्ध धर्म और संघ की शरण में आने की अनुमति दीजिए। मैं आपको और आपके भिक्षु शिष्यों को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद।